तो लेडीज फर्स्ट सुन लिया जाए, इनकी डायमंड की जर्नी को सुन लिया जाए। थैंक यू। तो रीना मैम, दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या बात है। ऊपर वाले सारे लोग नमस्कार। फिर से आवाज नहीं आई भाई। आप लोग सारे हमारे हार्ट बीट है, अगर आवाज नहीं देंगे तो मेरी एनर्जी कहाँ मिलेगी। प्लीज जोरदार दोस्तों नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया दोस्तों, और लाख लाख धन्यवाद हम अपने माता पिता को देते हैं। दोस्तों कहने को तो इस धरती पे दो माता पिता होते हैं, एक जन्मदाता और एक कर्मदाता। लेकिन दोस्तों आज इस मामले में हम बहुत गरीब हैं, ना ही यहाँ हमारे कर्मदाता है और ना ही हमारे जन्मदाता है। दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। एक बड़ा धन्यवाद उन 5 डायरेक्टर को जिन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम बनाए दोस्तों। बार बार उन 5 डायरेक्टर को बार बार धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आगे बैठे जितने गुरु महागुरु पिता तुल्य, इस बिजनेस के पिता, जितने पिता माता है, सारे लोगों को मेरा पैर छूकर प्रणाम, कोटि कोटि नमन है दोस्तों सारे लोगों को। दोस्तों मेरा नाम रीना आर्या है। मेरा मायका दोस्तों कोडरमा दिबोट हुआ ग्राम पड़ता है, और मेरा ससुराल दोस्तों नवादा बरेऊ मेरा ससुराल हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले जब हमारे हस्बैंड से हमारी शादी हुई तो वो पटना में रहा करते थे दोस्तों, पटना में बिजनेस कहा करते थे। मैं चाहूँगी हमारे अपने हस्बैंड मिस्टर महानंद सर आर्या के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस की जर्नी मेरी इस तरह है, हमारे हस्बैंड किराना का दुकान चलाया करते थे। उससे पहले भी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा बहुत सारे काम किए उन्होंने। दोस्तों मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। हमारे पिताजी भी एक बिजनेसमैन थे और हमारे फादर इन लॉ भी बिजनेसमैन थे दोस्तों। एक बिजनेसमैन की बेटी और बिजनेसमैन की बहू बिजनेसमैन की पत्नी भी बनी। दोस्तों मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने 2-3 जिंदगी बदलने के लिए 2-3 जगह काम किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दुकान किया। दुकान करके हमारी जर्नी अच्छी ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारी एक ममेरी जेठानी आई और उनके साथ एक सर थे। मैं चाहूँगी दोनों के लिए जब मैं नाम लूँ तो जोरदार ताली होना चाहिए। हमारी जेठानी का नाम हो गया अंशु मैम और जो उनके साथ सर थे उनका नाम हो गया अभिषेक सर। मैं चाहूँगी दोनों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। मेरी जेठानी ने आके मुझे प्लान दिया। प्लान में दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल यही समझ में आया कि जीवन में एक बार शॉपिंग करना है। लेकिन दोस्तों लास्ट में वो जैसे ही बोली कि यहाँ से कमा सकती हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, दोस्तों मेरा भी दिमाग हैंग कर गया। मैं उनका फोल्डर बंद की और मैं उनको बोली कि आप अपने फंसी हैं और मुझे भी फंसाने आई हैं। सप्ताह का 2 लाख कमाना इतना आसान होता है क्या? और ये कह के दोस्तों मैंने इस बिजनेस को निगलेक्ट कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं जिन्हें प्लान मिल जाता है उन्हें लगातार फॉलोअप किया जाता है। यस या नो? हमारा भी दोस्तों लगातार फॉलोअप होने लगा।
मैं इनसे रात में बात की कि दीदी आई हुई थी, वो बहुत अच्छे एक सिस्टम के बारे में बताई कि जीवन में एक बार शॉपिंग करके लाखों कमाया जा सकता है, बिजनेस को लेके मत आइएगा। लेकिन दोस्तों वो भी हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर अगले 2 दिन के बाद हमारे पास आ गई, और जब मैं उनको देखती थी तो मुझे टेंशन होने लगता था इनको और घर में कोई काम नहीं मिलता है क्या, बेवजह हमारे पास आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। दोस्तों उस दिन मैंने गुस्से में उनसे पूछा, क्या आप इस बिजनेस में 2 लाख का प्लान दे रही हैं हमको, सप्ते का 2 लाख का, आप इस बिजनेस में कितना कमाई हैं? दोस्तों उन्होंने क्या किया, पर्स से 1-2 चेक निकाले। कंपनी पहले चेक देती थी, जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा। तो उन्होंने 1-2 चेक निकाला जो कि 1000-2000 का चेक था। मैंने दोस्तों उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, क्या आप बिजनेस दिखा रही सप्ते का 2 लाख का और आप इनकम दिखाती 1000-2000 का। जिस दिन आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा ना, उस दिन मेरे पास आइएगा, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगी। दोस्तों कुछ नहीं बोली, उस दिन मेरे घर से चली गई। मुझे लगा चलो बला टला, अब 1 लाख कमाएगी तभी तो मेरे पास आएगी। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा, वो 2 दिन के बाद फिर मेरे पास आ गई, और जब मैं उनको फिर से देखी तो मैंने उनसे कहा, क्या बात है, आप लाख रुपया कमा ली क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने लाख रुपया नहीं कमाया। तो बोले तो फिर क्यों आ गई आप? तो उन्होंने कहा, जब मेरा आएगा तभी तुमको विश्वास होगा। हम बोले बिल्कुल, जब आपका आएगा तभी मुझे विश्वास होगा। दोस्तों उन्होंने एक बहुत छोटा सवाल मुझसे किया। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी जहर खाया है क्या? हमने उनसे कहा, एक कैसा अटपटा सवाल है। बोली खाया है कि नहीं? हम बोले बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा, क्या क्या, अच्छा बताओ जहर खाने से होता क्या है? हम बोले सारे लोग जानते हैं कि जहर खाने से लोग मरते हैं। तो उन्होंने कहा, जब तुमने खाया नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से लोग मरते हैं? मैंने कहा, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है कि फलाने व्यक्ति के घर में लोगों ने जहर खाया और आज वो दुनिया में नहीं है। दोस्तों उनका ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि जब बाहर की दुनिया में ये देखकर सुनकर विश्वास हो सकता है कि जहर खाने से लोग मरते हैं, तो इस बिजनेस में क्यों नहीं विश्वास होता? कितने सारे लोग इसमें काम किए, सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों उनका बात में दम था। उन्होंने एक बात और कहा, यहाँ बहुत सारी लेडीज लोग बैठी हैं। उन्होंने कहा, हम लेडीज हैं, हम चावल बनाते हैं, चावल हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए 1 या 2 दाना देखते हैं, पूरी तसली उछल के नहीं देखते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल सही, 1 या 2 दाना देखते हैं। तो बोली, जब 1-2 दाना देखने से पता चल जाता है कि पूरा चावल हो गया है, तो इस बिजनेस में 1-2 चेक देखने से क्यों नहीं विश्वास होता है कि जब काम हुआ तो 1000 रुपया का चेक आया, 2000 का चेक आया, तो काम होगा तो 2 लाख का भी चेक आएगा। दोस्तों उनका बातों में दम था। मैंने बोला कि ठीक है मैं डिसीजन लेती हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे हस्बैंड एकदम क्लियर कट मना कर चुके थे कि कोई कीमत पे सब कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन दोस्तों उसी समय पटना में फंक्शन होने वाला था और मेरी जेठानी ने आकर मुझे एक टिकट दिया। टिकट का प्राइस था 300 रुपया, संडे का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा क्या कि पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बस उस प्रोग्राम में तुम आ जाओ। दोस्तों मैंने पहले मना कर दिया कि 300 रुपया फालतू का क्यों लगाना, जब मुझे इस बिजनेस को करना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या कि तुम आओगी तो भी मेरा 300 लगा, तुम नहीं आओगी तो भी मेरा 300 जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये टिकट तुम्हारे लिए खरीदा है। दोस्तों मैं तो उस समय मना कर दी, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे टेबल पे टिकट रख कर चली गई। जब रात को मैं अपने हस्बैंड को बताई तो इन्होंने कहा क्या कि कोई कीमत पे नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों खाना वाना खाने के बाद इन्होंने कहा कि चली जाओ, फैमिली वाला बात है, अगर नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। और दोस्तों बस उनका मान रखने के लिए मैं इस प्रोग्राम में गई। और उस प्रोग्राम में जब गई तो वहाँ देखे क्या हजारों लोगों की भीड़ थी। दोस्तों सारे लोग ड्रेस कोड में थे। और दोस्तों जब डायमंड लोग की एंट्री हो रही थी तो क्या गुलाब का पंखुड़ी बरसाया जा रहा था, माला पहनाया जा रहा था। ये जो मान सम्मान था ना, मुझे यहाँ लगा दोस्तों। और लगा क्या कि कुछ भी हो जाए, आज जो व्यक्ति की एंट्री हो रही है, जिसे इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने मेहनत किया तभी इतना सम्मान मिल रहा है। दोस्तों वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि मेरी जेठानी को भी स्टेज पे बुलाया गया। केवल और केवल उनके 18 लोगों की टीम थी और उन्हें माला पहनाया गया, ट्रॉफी मिला और 2 मिनट के लिए माइक मिला बोलने के लिए। यहाँ लेडीज लोग हैं, सब लेडीज लोग जानती होगी कि लेडीज में एक चीज़ कूट कूट के भरा होता है। जानना चाहेंगे क्या? वो होता है जलनशील।
जब एक लेडीज दूसरे लेडीज को सफल होते देखती है ना तो टिस जैसा लगता है कि मुझे भी वो चीज मिलना चाहिए। और जब मैं अपनी जेठानी को स्टेज पे सम्मानित होते देखे तो मुझे भी लगा कि मेरे हस्बैंड दुकान कर रहे हैं, मैं भी दुकान पे उनका साथ देती थी। मुझे लगा कि मेरा जान पहचान केवल गली मोहल्ले तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर इस बिजनेस को करती हूँ और इस हॉल में 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 लोग मुझे पहचानेंगे। और बस यही चीज सोचकर बैठे बैठे लगा कि मैं इस बिजनेस को हर कीमत पे करूंगी। और दोस्तों, मैंने उनको जेठानी को कहा कि मैं इस बिजनेस को करना चाहती हूँ। जब मैंने इतना कहा तो उन्होंने क्या किया कि पर्स से कुछ पैसा निकालने लगी। मुझे लगा भाई पैसा तो मुझे देना, फिर ये क्यों निकाल रही है। तो इन्होंने कहा देखो अभी 2 ज्वाइनिंग मेरे पास आया हुआ है, अगर तुम अभी कर लोगी तो दोनों ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे आ जाएगा। लालच तो हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी था। मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इस बिजनेस को अभी ही करूंगी। और क्या क्या दोस्तों, हॉल से सीधा मैं घर गई, मेरी जेठानी भी हमारे साथ आई, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो मारूगंज माल लाने के लिए गए। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बस 2 लाइन में कहा काफ़ी जाम है, मैं आ रहा हूँ, रखो फोन। बस इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा कि पैसा तो किसी गैर को मैं नहीं दे रही हूँ, फैमिली मेम्बर, ये क्या दिक्कत है। और मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उनको दे दिया। दोस्तों, जब वो घर चली गई उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने